क्या धार्मिक किताबें पढ़ने से, मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, संतों की वाणी सुनने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? और यदि नहीं होती तो फिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है? यह जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक गवालन रहती थी। गैया का दूध निकालती थी, फिर उस दूध को बेचने दूसरे गांव जाती थी। जब यह गवालन दूसरे गांव जाती थी तो इसके गांव से दूसरे गांव के जाने के बीच में एक नदी पड़ती थी। रोजाना वो नदी पार करनी पड़ती थी। नाव में बैठती, नदी पार करती, दूसरे गांव जाती, दूध बेच करके आती थी। यही दिनचर्या थी, इसी से जीवन यापन होता था। एक दिन हुआ यूं, नदिया के पार एक साधु महाराज आए थे। उनका सत्संग चल रहा था, काफी लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये गवालन दूध बेच करके वापस अपने गांव आ रही थी। इसने देखा लोग इकट्ठा हुए हैं, साधु महाराज सत्संग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी हो गई। इधर साधु महाराज कह रहे थे, ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है कि सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम जपें, सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें तो बड़े से बड़ा भवसागर पार कर सकते हैं। साधु महाराज ईश्वर के नाम की महिमा बता रहे थे। इसने साधु महाराज की ये वाणी सुनी और वापस अपने गांव लौट चली। नदिया पार की, गांव आई। गांव आने के बाद अपनी दिनचर्या पूरी की। अब रोजाना ऐसे ही जाती थी। साधु महाराज का सत्संग चल रहा था, कभी सुन लेती, कभी नहीं सुनती। एक दिन हुआ यूं, जब वापस अपने गांव आ रही थी तो नदी में नाव वाला नहीं मिला। दूर दूर तक नाव दिखाई नहीं दी। परेशान हो गई। शाम होने वाली थी। घर पर परिवार इंतजार करता होगा, नदी पार करके ही घर वापस जा सकती है। नदी के किनारे खड़ी हुई थी, सोच रही थी क्या करूं। तैरना आता नहीं था। तो अचानक से साधु महाराज की वो बात याद आई कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा भवसागर पार हो जाता है। एक बार बस सच्चे हृदय से पुकार के देखो। इस गवालन ने भी यही किया। सच्चे हृदय से भगवान का नाम पुकारा, नाम जपना शुरू किया और नदी में पांव रख दिया। पानी पर चलती हुई पार करके नदी अपने गांव पहुंची। बड़ा आनंद आया। ईश्वर के नाम की ताकत की महिमा देखी। अब होता यूं कि ये नाव का इंतजार नहीं करती थी। जब भी इसे नदी पार करनी होती थी, भगवान को याद करती, ईश्वर का नाम जपती और नदी पार कर लेती। कभी भी नाव की आवश्यकता नहीं होती थी। इसे बड़ा आनंद आने लगा। इसने कहा कि ये तो बड़ा सरल हो गया है। अब मुझे नाव वाले का इंतजार नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से नदी के उस पार चली जाती है। इन साधु महाराज ने मुझे गुरु मंत्र दिया है, तो ये मेरे गुरु हुए। इनको भोजन पर अपने घर बुलाती। साधु महाराज जहां सत्संग करते थे वहां पहुंची। जाकर के कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानती हूं, मैं चाहती हूं आप मेरे यहां आए और भोजन ग्रहण करें। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, आज शाम को भोजन तुम्हारे यहां ग्रहण करेंगे। अब ये गवालन गई, दूसरे गांव में दूध बेचा। शाम को साधु महाराज के पास आई। महाराज को कहा कि महाराज चलिए। अब साधु महाराज गवालन के साथ चलने लगे। नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे पहुंचे तो गवालन ने कहा कि चलिए महाराज। साधु महाराज ने कहा नाव तो आने दो, नाव आएगी तभी तो चलेंगे, नदी पार करनी नहीं आती मुझे। तो गवालन ने कहा कि महाराज नाव की क्या आवश्यकता है, आप ही ने तो कहा था कि ईश्वर को पुकारो, ईश्वर का नाम लो, सच्चे हृदय से पुकारो, बड़े से बड़ा भवसागर पार हो जाता है। मैं तो आपकी दी हुई शिक्षा पर चलती हूं और उस दिन से यह नदी पार करना इतना सरल हो गया है, मुझे तो नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
मैं तो अपने ईश्वर को पुकारती हूं और नदी पार कर लेती हूं। साधु महाराज बड़ी हैरानी से उसे देखने लगे। बोले कि कैसे पार कर लेती हो? इस ग्वालन ने कहा कि आओ, मैं आपको पार करके दिखाती हूं, आप मेरे साथ साथ चलो। और ग्वालन ने अपने ईश्वर को याद किया और नदी में पांव रख दिया और चलने लगी। अब साधु महाराज ने ग्वालन को चलते हुए देखा। साधु महाराज विस्मित खड़े होकर के देखते रहे। ग्वालन ने कहा कि आइए महाराज, ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारिए, आप ही ने सिखाया है, आइए नदी पार करते हैं। साधु महाराज वहीं पर नतमस्तक हो गए, इस ग्वालन के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति के सामने, तुम्हारे विश्वास के सामने नतमस्तक हूं। मैं लोगों को प्रवचन देता हूं, ज्ञान देता हूं, लेकिन इतना सरल, इतना सच्चा होना इतना आसान नहीं है। तुमने तो आज मुझे नई दिशा दे दी। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से तुम मेरी गुरु हो। आज तुम्हें देख करके मुझे पता लगा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, सच्चे विश्वास से, सरलता से। ये कहना बहुत आसान है कि सच्चे हृदय से भगवान का नाम लीजिए, लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए उस पुकार के लिए जो कि तुम्हारा है। साधु महाराज ने उसे दंडवत प्रणाम किया। ग्वालन ये सब देखती रह गई। दोस्तों, मंदिरों में जाने से, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से, संतों की वाणी सुनने से आपको मार्ग तो दिखलाई दे जाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। आपके भीतर सरलता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जब वो सरलता जागृत हो जाएगी, वो विश्वास जागृत हो जाएगा, तो साधु महाराज ने सही कहा था, बड़े से बड़ा भवसागर पार हो जाएगा। एक बार विश्वास करके देखिए, उस सरलता को अपने भीतर जन्म लेने दीजिए। सही मायने में ज्ञान की नहीं, सच्चे ध्यान की आवश्यकता है। जिस दिन ईश्वर का ध्यान सच्चा हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर के सानिध्य में आने के बाद संभव ना हो, क्योंकि ईश्वर के शब्द कोश में कहीं असंभव शब्द ही नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हट जाएगी यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ हुआ तो। बस विश्वास रखिए, शंका मत कीजिए। मन में ये भाव आना कि क्या ईश्वर मेरी सुनेंगे, क्या ईश्वर सुनते हैं, क्या मैं ईश्वर से ये बात कहूं तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, या किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहना कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, ईश्वर तुम्हारी सुनते हैं, तुम प्रार्थना करोगे तो मेरा एक काम हो जाएगा। बस यही शंका है। हर जीव का ईश्वर से सीधा संबंध है। हम जितने भी जीव हैं इस धरती पर, सब घर में लगे बल्ब के समान है। कोई 10 वाट का है, कोई 50 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 1000 वोल्ट का है, लेकिन सबकी ऊर्जा एक ही जगह से आ रही है। जहां से ये सारी ऊर्जा आ रही है वो ईश्वर है। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना वाट का होना चाहते हो। 10 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, या कितने वाट का। भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं, जब तुम समभाव में आ जाते हो, सरल भाव में आ जाते हो, कर्म को कर्म योग बना लेते हो, तो तुम्हारा एकाकार मुझ में हो जाता है। तुम संपूर्ण प्रकाश में विलीन हो जाते हो, भगवान श्री कृष्ण के भीतर विलीन हो जाते हो। तो पहचानिए, हम साधारण नहीं है।
हम सब की ऊर्जा भगवान से ही आ रही है, ठाकुर जी से ही आ रही है। इसीलिए हम जीवित हैं। हमारे भीतर जो ये सांसें चल रही हैं, यही तो ईश्वर है। जिस दिन यह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, उस दिन जैसे एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसी प्रकार हम भी फ्यूज हो जाएंगे और फिर यह शरीर रह जाएगा। यदि सही मायने में उस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो, अपने प्रकाश को बढ़ाना चाहते हो, तो ईश्वर के सानिध्य में रहो, संपूर्ण विश्वास के साथ, प्रगाढ़ विश्वास के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, संभाव के साथ, निष्काम कर्म करके, बिना फल की चिंता किए हो, अपनी भक्ति में, अपने विश्वास में रहिए। फिर देखिए हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।